प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। प्रभु के इस वचन के मनन के खंड के अंदर, और जैसा कि रोमियो की किताब उसके 11वें अध्याय और उसके 33 पद में लिखा है कि परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के वचन का मनन करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर से हम सबों को यह मौका दिया है कि आपके पवित्र उपस्थिति में हम थोड़ी देर के लिए वचन को समझ सकें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों पर अपनी कृपा बनाए रखी है और आज की सुबह हमें अपने वचन को समझने, सीखने और उसमें साहस और बल और शक्ति पाने के लिए हमारी आत्मा, हमारे मन को तैयार होने के लिए अवसर दिया है। धन्यवाद के साथ जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं या इस वचन को सुनने जा रहे हैं, उन पर आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हम जिस परमेश्वर के वचन के तरफ आपका ध्यान लेकर जाना चाहते हैं, उसके संदर्भ को समझने के लिए पहले हम कुछ घटनाक्रम को देखेंगे। उदाहरण के लिए, एक माता और एक पिता अपने बच्चों को ताड़ना इसलिए देते हैं ताकि वो अपने जीवन के अंदर कुछ सीख सके, आदर्श बन सके, लक्ष्य को हासिल कर सके, आज्ञाकारी बन सके और अपने माता पिता का सम्मान कर सके, अपने बड़ों का सम्मान कर सके। इसलिए हम उसे डांटते हैं, इसलिए हम उन्हें ताड़ना देते हैं। कई बार समझाने के बावजूद भी अगर बच्चा सही दिशा की तरफ नहीं बढ़ रहा है तो हम उसे दंडित करते हैं ताकि वो सीखे। आपके स्वभाव में, आपके उस लेवल पे आप अपने बच्चे को बढ़ा करके देखना चाहते हैं, या आप उसे उस ताड़ना से गुजारते हुए उसकी भलाई को आप प्रकट करना चाहते हैं। अगर यूं मैं कहूं कि एक पिता अपने बच्चों को, या संसारिक पिता अपने बच्चों को अगर ताड़ना दे रहा है, डांट रहा है, फटकार लगा रहा है या कभी मार पिटाई भी कर रहा है, तो उसके पीछे उद्देश्य यही है कि वो अपने बच्चों को एक आदर्श जीवन जीने के लिए तैयार करना चाहता है। और ठीक उसी प्रकार से एक मां अपने बच्चों के लिए ये जानती है कि उसे क्या चीज की आवश्यकता है, क्या चीज उसे पसंद है, कौन सी भोजन वस्तु या सामग्री उसके लिए उचित है, किस प्रकार का स्नेह रूपी स्पर्श बच्चों को पसंद है, किस प्रकार से वो अपने बच्चों को अपनी ममता दिखाएगी, ये उसके आदतन, या यूं कहनी चाहिए उसके अनुभव में यह शामिल है। एक तरफ पिता की डांट तो दूसरी तरफ मां का प्यार। एक बार एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर एक बच्चा, जवान बच्चा बीमार था और उसकी मां को यह खबर पड़ा
कि मेरा बच्चा किसी पीड़ा से होकर गुजर रहा है और उसके मित्रों के फोन आने के कारण वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाती है। बच्चा लगभग बेहोशी के हालत में है। वो जवान बेटा बिल्कुल आंखें बंद करके पड़ा हुआ है। अभी तक उसे डॉक्टर छू रहे थे, नर्सेस छू रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी मां ने उसे छुआ, उसके मुख से यह शब्द निकलता है, मां तुम आ गई। वो मां का स्पर्श पाकर के पहचान गया। आंख बंद है लेकिन उस मां के स्पर्श को पहचान गया कि ये मेरी मां का स्पर्श है। और कुछ देर के बाद जब पिता उसके पास पहुंचता है, तब तक उसे थोड़ा सा होश आ जाता है, उसे थोड़ा अच्छा फील होता है क्योंकि मां ने उसे प्यार किया था। लेकिन पिता जैसे ही आते हैं उसे डांटना शुरू करते हैं कि मैंने तुम्हें कई बार कहा है उतावलीपन मत करो। हो गया ना तुम्हारे साथ ये घटना। दोनों में फर्क यही है मेरे अजीजों, दोनों स्नेह करते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि उनका बच्चा आज्ञाकारी हो, होनहार हो, माता पिता के अनुरूप हो और जैसा माता पिता चाहते हैं वैसा वो व्यवहार करें। ठीक मेरे अजीजों, इसी प्रकार से इब्रानियों की किताब उसके 12वें अध्याय और उसके अगर हम 6वें पद को पढ़े तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही मिलता है। लिखा है क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, अभी जैसे मैंने बताया कि एक माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ठीक वैसे ही परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, यानी आपसे और हमसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। और इसका प्रमाण यूहन्ना 3:16 के अंदर लिखा गया है। इससे बड़ा प्रमाण और कहीं मिल नहीं सकता। प्रभु जिससे प्रेम करता है अर्थात परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। एक पिता, संसारिक पिता एक ताड़ना देकर के अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार उसे काबिलियत भरना चाहता है, उसे सही दिशा देना चाहता है। संसारिक पिता ही ऐसा करता है, लेकिन आत्मिक पिता हमारा परमेश्वर जो कि हम सबों का पिता है, जिसने हमसे बेइंतहा प्यार किया है, वो हमें ताड़ना देता है। क्यों देता है? लिखा है जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। कहते हैं कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती, निश्चित नहीं होती, लेकिन कई बार वो हमें इस हालात में लेकर जाता है, इस परिस्थिति में लेकर जाता है कि हम सीखना शुरू करते हैं। एक गीतकार ने गीत बड़ा सुंदर ढंग से लिखा है, बहुत पुरानी गीत है। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे, परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे। वो हमें डांटने वाला परमेश्वर है, वो हमें ताड़ना देने वाला परमेश्वर है और उसके डांट और उसकी ताड़ना और उसकी मार में उसका प्रेम छिपा है। और इसके पीछे इसका लक्ष्य ये है, अगर हम इब्रानियों की किताब उसके 12वें अध्याय के 10वें पद को पढ़ते हैं तो वहां उसका उद्देश्य छिपा पड़ा है। क्या है लिखा? वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार, यानी संसारिक पिता अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों की ताड़ना देता है। एक अवधि होती है, डांटा खत्म हो गया, मारा खत्म हो गया, बुरा बरा बुरा खत्म हो गया, समझाया खत्म हो गया। संसारिक पिता अपनी समझ के कारण ऐसा ही करते हैं। हम भी माता पिता के रूप में हैं और हमारे घरों के अंदर भी बच्चे हैं। आप इस बात का अनुभव रखते हैं कि हम अपने बच्चों को डांटते हैं तो प्यार भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूअस डांटते ही रहते हैं, नहीं तो बच्चे बागी हो जाएंगे, बच्चे विरोध करने लगेंगे। आप तो हमेशा डांटते हैं, आप हमेशा हमें बुरा कहते हैं, आप हमारे मित्रों के सामने हमारी बेइज्जती कर देते हैं, आप सबके सामने हमें मार देते हैं। आज के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं,
बहुत सेंटिमेंटल हैं। परमेश्वर सांसारिक पिता की तरह व्यवहार नहीं करते, बल्कि वो आत्मिक पिता बन करके, और आत्मिक पिता है भी, लिखा है, पर वह तो हमारे लाभ के लिए। जैसा सांसारिक पिता अपने बच्चों को डांट करके, फटकार करके, ताड़ना दे करके थोड़े समय के लिए उसे लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करता है, ठीक वैसे ही हमारा सांसारिक पिता अनंत लाभ के लिए हमें ताड़ना और डांट देता है। हालेलुया। अब आप कहेंगे कि क्या इसकी जरूरत है? हां, है इसकी जरूरत। अगर ना हो तो हम आत्मिक जीवन की सुदृढ़ता नहीं पाएंगे। अगर वो हमें डांटे नहीं, अगर वो हमें ताड़ना ना दे, वो हमारी परीक्षाएं ना ले, तो हम तो ये सोचेंगे कि अब तो हमारा जीवन स्वतंत्र है। एक कहावत है ना आगे नाथ ना पीछे पघा। हम ऐसे मवेशी की तरह हो जाएंगे, ऐसे भटके हुए भेड़ों की तरह हो जाएंगे जिसका कोई चरवाहा नहीं। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य है कि वो प्रेम करते हुए हमें ताड़ना दे और अपने पुत्र बनाकर हमें कोड़े लगाए। और पुत्र बनाना उसके लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य है मेरे अजीजों। वो चाहता है कि हम पुत्र और पुत्री के रूप में जाने जाएं, हम पुत्र और पुत्री के रूप में उसके निकट आए, हम उसके सानिध्य में, उसके प्रेम में बढ़ने वाले बन सके। वो प्रभु यीशु मसीह में हमसे दिव्य प्रेम करता है, अलौकिक प्रेम करता है, और हमें उस दर्जे तक पहुंचाने के लिए, हमारी आत्मिक दशा को उस स्तर तक पहुंचाने के लिए वो हमें ताड़ना देता है। मैं बार बार ये कहता हूं कि हमें परंपराओं से नहीं बंधना है, हमें विधियों से नहीं बंधना है, हमें आडंबरों से बचना है, हमें बाइबल की चेतावनियों पर ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से हमें वो सारी बातें मिल सकती हैं जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हमें वो स्वरूप देना चाहते हैं। पवित्र आत्मा की सहभागिता में हमें हमारे जीवन के अंदर नई संचार फूंकना चाहते हैं। मेरे अजीजों, जब आप अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं तो ऐसा नहीं कि आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। मेरी 2 बेटियां, मैं उन्हें कभी डांटता भी हूं, कभी उन्हें सीखने के लिए उत्साहित भी करता हूं। कई बार उनकी पढ़ाई के लिए उनकी इच्छा जागृत हो तो उस तरफ से भी मैं उनको थोड़ा सा हल्के से डांट फटकार लगाता हूं, ताकि वो अपने लक्ष्य को पाए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि वो मेरी बैरी हैं, मेरी बेटियां मेरी बैरी हैं, और आपके संतान भी आपके बैरी नहीं है। आपको हक है कि आप ताड़ना दें। ठीक वैसे ही हमारा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह के लहू में आपको और हमको खरीदा है, हमें और आपको लेपालक पुत्र और पुत्री बनाया है, ये उसका कर्तव्य है कि हम आत्मिक स्तर में बढ़े। और इसलिए वो ताड़ना देता है, इसलिए वो कभी कभी कोड़े भी लगाता है। कोड़े दिखते तो नहीं है, लेकिन लगाता जरूर है। परमेश्वर कहता है तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटियां हो। हमें कठिन मेहनत के लिए, वो आत्मिक परिश्रम के लिए वो नमूना बनाना चाहता है, हमें वो सुसज्जित करना चाहता है आत्मिक हथियारों से। और कई बार हमारे ध्यान भटकते, कई बार हमारे कर्मकांड, हमारे बाइबल, हमारे वचन पढ़ने के द्वारा, हमें प्रार्थना करने के द्वारा हमें मानवीय संतुष्टि मिलने लगती है,
लेकिन परमेश्वर इन सारी बातों से अधूरेपन को देखता है। वो आपको परिपक्व मैच्योर होना देखना चाहता है। हमें और आपको परमेश्वर अपने में गहरे में बढ़ाना चाहता है, अनोखे प्यार में बढ़ाना चाहता है। अगर आप यशायाह नबी की किताब उसके 66वें अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ें तो लिखा है, जैसे माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। उसका उद्देश्य है पिता ताड़ना दे और मां शांति दे। पिता आदेश दे और माता अपना स्नेह दिखाए। और ये दोनों रोल हमारा परमेश्वर निभाते हैं, जिस पर कि हम सब कोई विश्वास करते हैं। और इसी दोनों रोल को वो निभाते हुए बराबर से हमारी ताड़ना भी करता है और हमें कोड़े भी लगाता है। और इसलिए यूहन्ना की किताब उसके 15वें अध्याय को अगर हम बहुत ही गहराई से पढ़ें तो वहां इस बात का वर्णन मिलता है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है। मेरा संतान है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा पुत्र और मेरी पुत्री है, मेरा दास मेरा दासी है। अगर वो नहीं फलता है तो उसे काट डालता है, अपने से अलग कर देता है, क्योंकि हमें ताड़ना पसंद नहीं है। हमें उड़ाऊ पुत्र बनना ज्यादा पसंद है, क्योंकि अनाज्ञाकारिता में और माता पिता से अलग जीवन व्यतीत करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि हमें लगता है कि अब हमारे ऊपर कोई अधिकार जमाने वाला नहीं है और जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन जिसके पास माता पिता का अनुभव है, जिसे परमेश्वर और उस पिता का अनुभव है, उस माता का अनुभव है, वो आत्मिक रीति से सुदृढ़ होता है और जीवन के हर एक मुकाम में सफलता प्राप्त करता है। और जो फलती है उसे वो काटता छांटता है ताकि और फले। और काट छांट जब होती है मेरे अजीजों ना, तो बड़ा दुख होता है, बड़ी असहजता महसूस होती है। कई बार हमारे सामने प्रश्न चिन्ह आ जाता है, मेरे साथ ही क्यों? मैं तो बहुत दुआ करता हूं, मैं तो बहुत प्रार्थना करती हूं, मैं तो परमेश्वर के सामने उपासना करती हूं, मैं तो परमेश्वर के सामने उपासना करता हूं, और हम परमेश्वर के योग्य होने के बावजूद भी मेरे जीवन के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे घर परिवार के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पारिवारिक जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे धन की कमी क्यों हो रही है? मेरे मन के अंदर अशांति क्यों आ रही है? मेरा मन घबरा क्यों रहा है? मेरे जीवन के अंदर कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। मेरे अजीजों, जब आपको ऐसा लगने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में संतान हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में उसके पुत्र और पुत्री हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में उसके बहुत ही प्रेमी लोग हैं। और आपको परमेश्वर इसी रूप से ताड़ना और कोड़े लगाकर कुछ अनुभव देने जा रहा है, कुछ सिखाने दे रहा है, कुछ आपको अनुभव करते हुए आपके आत्मिक स्तर को बढ़ा रहा है और आपके जीवन को अपने योग्य बना रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उसके सामने अयोग्य हो जाए और आपके सामने जो मिराज ठहराई गई है, आपके सामने जो प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस का अधिकार ठहराया गया है, वो छीन लिया जाए। वो नहीं चाहता, वो तो चाहता है आपका आत्मिक जीवन सुदृढ़ हो, आप सुसज्जित हो, परमेश्वर के योग्य बन जाएं और प्रभु यीशु मसीह के साथ मिरास में सहभागी बन जाएं। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे मेरे अजीजों। परमेश्वर इन चुनौतियों के द्वारा हम सबके जीवन को निश्चित ताड़ना दे, निश्चित कोड़े लगाए, ताकि हम जब काटे जाते जाए, जब हमारा काट छाट हो, तकलीफ होगी लेकिन फल जरूर आएगी।
प्रभु आपको और हमको बहुत अच्छे आशीष दे। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए शालोम।